सर्व विद्या क्लासेस IQ। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो कल हमने डिस्कस करा था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको मैंने कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी है। तो अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो मैंने आपको बताया था कि दो हिस्सों में हमने इसको डिवाइड करते हैं। पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल और फिर ब्रिटिश क्राउन का। तो 1773 से लेकर 1857 के बीच जो भी लॉ इंप्लीमेंट किए गए वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही हैंडल किए जाते। फिर जो 1857 से लेकर या 1858 से लेकर 1947 तक जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए इंडिया में, वो सारे किसने बनाए थे? जो ब्रिटिश क्राउन, मतलब सीधा का सीधा जो इंडिया था वो किसके अंडर आ गया था? अंडर द ब्रिटिशर्स क्राउन, जो मतलब वहाँ की किंग थी या क्वीन थी, उन्हीं के अंडर आ गया था। लेकिन उससे पहले क्या था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंडर था आपका इंडिया। तो अगर मैं बात करूँ रूल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी में कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई गई, तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहला था रेगुलेटिंग एक्ट। पहला कोई भी पार्लियामेंट्री एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में जो रूल एंड रेगुलेशन के लिए पहला पार्लियामेंटल एक्ट जो पास हुआ था उसका नाम क्या था? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए लाया गया। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करें 1781 में, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, फिर चार्टर एक्ट की बात करूँ तो 79 चार चार्टर एक्ट पास किए गए थे 1793, 1813, 1833 और 1853। तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं रेगुलेटिंग एक्ट की, तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कि ये पहला क्या था? एक पार्लियामेंट के थ्रू एक एक्ट था, रेगुलेशन एक्ट था, जिसका काम क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल की, इसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि एक पार्लियामेंटल पोस्ट के नाम पर रखे गए। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे बैरन हेस्टिंग। फिर दूसरा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई कि जो क्या करेंगे, सारी सलाह किसको देंगे? आके गवर्नर जनरल को देंगे। तो वो ये भी इसी में ही क्या करी गई थी? क्रिएट करी गई थी। अब बात करूं इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन फोर्ट विलियम एट कलकत्ता 1774 बाय, और जहां के चीफ जस्टिस जो थे वो थे सर एलिजा MP। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग इंडिया में पहला सुप्रीम कोर्ट जो था वो एस्टेब्लिश करा गया था। कहाँ पे करा गया था? कलकत्ता में, और जहाँ का पहला जो चीफ जस्टिस था वो क्या थे? सर एलिजा MP। फिर मैं बात करूं जो प्राइवेट ट्रेड था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो पर्सनल जो था, मैंने बोला था प्राइवेट था, वो सारा का सारा क्या हो गया? अबॉलिश कर दिया गया इसी एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं जो प्रेसिडेंसी थी, द प्रेसिडेंसी ऑफ कोलकाता बिकम सुप्रीम एंड प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास आर सबॉर्डिनेट टू इट। तो क्या कहा है कि जो सबसे ऊपर जो पोस्ट होगी, सबसे ऊपर देखो, अगर मैं बात करूं तो 3 प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था इंडिया। कौन कौन सा? बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी। इसी के अकॉर्डिंग इंडिया को डिवाइड किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो जो सबसे बड़ी जो प्रेसिडेंसी थी वो थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी। उसके बाद जो दूसरी प्रेसिडेंसी आगे से बॉम्बे और मद्रास, वो उसकी सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसी। तो आपको जो मेन क्वेश्चन याद रखने जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था, ये आपको डेट पता होनी चाहिए। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट में चेंज किया गया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बना था? सुप्रीम कोर्ट जैसे बना, कहाँ बना था? कोलकाता। और पहले जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो कल हम डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले जो भी एक्ट थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसने लागू करे थे। थैंक यू।